real. You try to like what you feel. Oh, they try to push you my deal. Take your time to complete. So good morning guys, welcome back to my YouTube channel. So welcome to a new gym vlog. So get ready to sweat. आज है हमारा लेग डे एंड आज हम लोग जाने वाले हैं जिम. आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड छोटी सी लाइफ अपडेट. मेरे सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड अभी कोई एग्जाम्स नहीं है, कोई वर्क प्रेशर भी नहीं है ज़्यादा. सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास फ्री टाइम होता है. सो मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट करती हूँ एंड रिकवर करते हैं हम लोग. एंड एज यू कैन सी माई पपी आइज़. मैंने इतनी ज़्यादा घंटों की नींद ली है कल. मैं ऑफिस से आके बस सो ही रही थी. मैं बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी और अब जितना सो गया वो तो उतना ही नींद आएगी. तो मैंने बहुत अच्छे से नींद कंप्लीट की. इसलिए आज सुबह 6 बजे ही मेरी नींद खुल गई एंड आई एम सुपर डुपर फ्रेश एंड एक्टिव. एंड एज यू कैन सी आई एम ऑल रेडी टू हिट लेग्स. सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7. लेट्स गो टू द जिम एंड हिट अ किलर लेग वर्कआउट टुडे. Alright guys, welcome to the gym and let's get those legs ready to rumble. So it's time to warm up and हम अपने पैरों को अच्छे से warm up कर लेंगे because leg workout start करने से पहले warm up करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So let's get started. Try to like what you feel. Oh, they try to push you my deal. Take your time to complete. Oh, they want a rock star. I can't be the one for you, but you let me wait here. Alright guys, so we are done with our warm up. So मैट को रख देते हैं एंड बेल्ट उठा लेते हैं. So सबसे पहले एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं दैट इज द स्क्वाट्स ऑन द स्मिथ मशीन. एंड स्क्वाट्स एक क्लासिक लेग एक्सरसाइज है दैट आप टारगेट करवा सकते हो. अपने ग्लूट्स भी टारगेट कर सकते हो, हैमस्ट्रिंग्स भी टारगेट कर सकते हो एंड क्वाड्स भी टारगेट कर सकते हो. इसके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं बट मैं बेसिक स्क्वाट्स करती हूँ अपने क्वाड्स के लिए. तो 40 kg वेट से हम करने वाले हैं 3 सेट्स टिल फेलियर. लेट्स गो. So with that we are done with our squats for the day and now let's go to train our glutes. So this is the exercise that I was talking about. मैंने Bulgarian split squats add करे हैं अपने leg workout routine में. So this exercise I have added because I want to shape my glutes as well. So मैं इसकी भी करने वाली हूँ 3 sets till failure. अभी तो मैं body weight से ही करती हूँ, धीरे धीरे हम लोग weights increase करेंगे and it is a great exercise for balance and strength. and अच्छे फोकस और फॉर्म के साथ अगर आप ऑल्टरनेट लेग्स पे करोगे तो इट इज़ अ रियली ग्रेट एक्सरसाइज. ये हमारे ग्लूट्स को भी टारगेट करती है एंड क्वाड्स को भी टारगेट करती है बट मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करके करती हूँ ताकि मेरे ग्लूट्स अच्छे से टारगेट हो जाएं.
With that we are done with our quads and glutes training for the day. So अब बारी है hamstrings train करने की. तो hamstrings को train करने के लिए I do only one exercise, that is the hamstring curl or the leg curl. इसके करेंगे हम 3 sets and the weight that I use is ranges between 40 to 45 kg. So hamstrings हम लोग को इसलिए ट्रेन करना चाहिए स्पेशली वुमेन को, बिकॉज इससे हमारी एथलेटिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है एंड इससे हमारी इंजरी प्रिवेंशन हो जाती है. मुझे ना वीक नहीं बनना, मुझे अपने लोअर बॉडी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी है एंड आई वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल. सो और इससे ऑल्सो हमारे बेटर बैलेंस एंड स्टेबिलिटी होती है एंड इससे हमारे मसल्स बैलेंस भी एनहांस हो जाती है एंड ऑल्सो ये हमारे गुड पोस्चर और कोर की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई एंजॉय दिस एक्सरसाइज. लेट्स गेट टिल फेलियर. Let me wait here. I'm impatient, but I take it. I know you know that I won't be fine. Let me fix your scars. Just one call. Oh my God, I'd be down if you were that. Panicking, how do we decide? So guys, as you can see, the weight that I just added was 10 kg plate and 7.5 kg. So that means in total अभी मैं 17.5 kg के वेट से सीटेड calf raises के 3 सेट्स लगाती हूँ. एंड थोड़ा सा अगर आप पीछे जाओगे, इसी चैनल पे मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, आप मेरे पुराने लेग डे की वीडियोस चेकआउट करो. तब मैं बॉडी वेट लेग calf raises करती थी एंड मुझे ऐसा लगता था कि आई वुड नेवर बी एबल टू मेक इट टू द सीटेड calf raises machine. एंड today, by the grace of God and regular consistency, I am able to pull off this much weight. So this is a sign that everyone can do it and practice makes you perfect. So calf training की बात पे आते हैं. तो calf training करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इससे हमारी एंकल मोबिलिटी improve होती है, ओवरऑल बैलेंस और स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है हमारे एंड इसके भी एस्थेटिक बेनिफिट्स हैं. इससे ओवरऑल आपके लेग्स काफ़ी टोन्ड एंड वेल डेवलप लगते हैं. सो एस्थेटिक के लिए इतना तो बनता ही है. सो सीटेड calf raises की 3 सेट्स लगाने के बाद नाउ इट्स टाइम टू स्ट्रेच आवर लेग्स. सो पोस्ट एवरी लेग वर्कआउट आई मेक श्योर टू परफॉर्म दीज फ्यू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको लेग सोरनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड इट इज़ अनबियरेबल फॉर मी. सो मैं तो अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ पोस्ट एवरी लेग डे. सो या दीज आर द फ्यू एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस दैट यू कैन डू एंड स्ट्रेचिंग एंजॉय करो. उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं घर. सो दैट्स इट फॉर द लेग डे.